बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक हैं और हमारे इस बैठने की जगह को एक्सप्रेसो के अंदर देखकर सरप्राइज नहीं हुए हैं। ब्रांड न्यू एक्सप्रेसो के साथ मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अरमला हसन। सरप्राइज तो है इमरान आज के शो में और वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत जबरदस्त सरप्राइज होने वाला है। तो आपने एक्सप्रेसो को शुरू से एंड तक देखना है। एक भी चीज आपने मिस की तो समझा आपने सरप्राइज मिस कर दिया, लेकिन स्टिल विल मेक श्योर कि आपकी मॉर्निंग बहुत अच्छी हो, आपके दिन का आगाज बहुत अच्छा और उसके लिए हम बहुत अच्छी बातें करें। बिल्कुल। और सरप्राइजेस के साथ बाज़ औक़ात जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है। अच्छा, कुछ लोगों की बड़ी नेचर होती है सरप्राइज करना, खास तौर पे बर्थडे के ऊपर हमने देखा है कुछ लोग। यू लव सरप्राइजेस? अच्छा, वैसे मुझे लगता है कि जो बर्थडे वाला सरप्राइज होता है सरप्राइज रहता नहीं है आजकल, क्योंकि इंसान को पता ही होता है कि आज मेरी बर्थडे है। कुछ लोग प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि वो सरप्राइज है, लेकिन कुछ लोग वाकई सरप्राइज। आई एम वन ऑफ दोस्त जिनको अक्सर याद नहीं रहता कि उनकी बर्थडे है। आई एम वन ऑफ दोस्त और मुझे वाकई कभी-कभी सरप्राइजेस वाकई सरप्राइज कर देते हैं, लेकिन सरप्राइजेस आर गुड मेरे ख्याल से, और अच्छे हो। मतलब ये बहुत जरूरी है, सरप्राइजेस रहने चाहिए। इससे एक तो ये होता है कि आप एहसास दिला सकते हैं कि आपके लिए जो शख्स जिसको आप सरप्राइज दे रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और उसके साथ साथ आप ये भी एहसास दिला सकते हैं कि आप कितने केयरिंग हैं किसी को लेकर। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। खैर सुबह हम ज्ञान की बातें इसलिए करें कि आज शो कुछ बहुत डिफरेंट होने वाला है ना, मतलब बस शकील गुफ्तगू नहीं करेंगे। हाँ, तो अब हेडलाइंस दिखा देते हैं। आगाज में आपको दिखाते हैं हेडलाइंस। अमेरिका में बड़ी तब्दीली, डोनाल्ड ट्रंप की छुट्टी, जो बाइडेन अमेरिका के 40वें सदर बन गए। फॉरेन फंडिंग पर सियासी तूफान, हुकूमत और ओपोजिशन ने फॉरेन फंडिंग केस की ओपन समाअत का मुतालबा कर दिया। जब चोर इकट्ठे हो जाएं तो समझ लें कि मुल्क में इनकलाब आना शुरू हो गया, वजीर आजम की नई मंतक। मुल्क की दिफा मजीद मजबूत, पाकिस्तान का शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल, पूरे पाकिस्तान को वैक्सीन की फराहमी आसान नहीं, डॉक्टर फैसल सुल्तान। नॉलेज और तंजो मजाज से भरपूर प्रोग्राम करने आ रहा है एक बार फिर आपको खबरदार। डिस्कशन करेंगे आज की बड़ी खबर में। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन इस वक्त अपने ओहदे का हलफ उठा चुके हैं। आपको मालूम है रात को उनकी तकरीबी हलफ बर्दारी थी, जिसमें पूरा वाशिंगटन डीसी एक फौजी छावनी का मंजर पेश कर रहा था। और लेकिन हमने जिस पे बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स किए थे, वैसे मेरा जाती ख्याल था भी कि अब शायद ऐसा ना हो। हम जो प्रिडिक्ट कर रहे थे कि शायद बहुत ज्यादा हंगामे हो सकते हैं, मतलब हालात खराब हो सकते हैं। ये मशकें हम दिखा भी हैं किस तरीके से, जैसे बिल्कुल हमारे यहाँ एहतजाज होता है ना, पुलिस तैयार हो रही होती है, बिल्कुल वैसा ही हो रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फॉर्चुनेटली सब कुछ पुरअमन तरीके से हो गया। तो अब बात करेंगे, बड़ी तब्दीली आई अमेरिका में। तो जारहाना मिजाज के मालिक और मुखालिफिन के लिए बिल्कुल फ्लेक्सिबल ना, अब जो कह लेना नॉन फ्लेक्सिबल रवैया रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप की छुट्टी हो चुकी है और डेमोक्रेट पार्टी से ताल्लुक रखने वाले जो बाइडेन ने 46 अमेरिकन प्रेसिडेंट का हल्फ उठा लिया है। कैमला हैरिस अमेरिकी तारीख की पहली खातून नायब सदर बन गई हैं, जबकि सदर जो बाइडेन के हवाले से कहा जा रहा था कि उनका खिताब जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल होगा। और उनके खिताब की जो सबसे पहले इमरान ने बात की कि अमेरिका में जो बढ़ती हुई सियासी इंतहा पसंदी है, व्हाइट सुप्रीमेसी है और अंदरूनी दहशतगर्दी को जो अमेरिका का सामना है, उसे हम सबको मिलकर मुकाबला करना है। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स के ऊपर, ऐसे एग्रीमेंट्स जिसके लिए उनको मजीद कोई पॉलिटिकल पावर नहीं चाहिए, कांग्रेस वगैरह भी नहीं चाहिए है, उस पर उन्होंने दस्तखत भी किए हैं, कुछ अहम वायदे भी हैं उसमें। लेकिन सबसे अहम बात, लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए, ट्रंप नहीं आए। ट्रंप इस तकरीबी हलफबरदारी में ये भी पहली बार हुआ है, ये भी बड़ी खबर है कि रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने और ट्रंप नहीं आए इसमें। इस सारी सूरत हाल के ऊपर हमने बात करनी है। हमारे साथ बिलाल लखानी मौजूद है। बिल्कुल, बिलाल लखानी है और फैजुर रहमान साहब हैं। दोनों को हम वेलकम करेंगे। वॉशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आप दोनों का। अ वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं जी आपका जो कह लें आप लोग जिस डर में थे वो डर बिलाखिर खत्म हो गया पुरअमन तरीके से। बिलाल, सबसे पहले आपसे आगाज करेंगे। पुरअमन तरीके से हल्फ बर्दारी की तकरीब हो गई, जितने गाज रख रहे थे लग नहीं रहा था कि कुछ आराम से होने वाला है, लेकिन स्टिल फॉर्चुनेटली ऑल इज वेल। बिल्कुल ऑल इज वेल आप एक तरीके से कह भी सकते हैं और ना भी कह सकते हैं, क्योंकि सदर ट्रंप की सदारत का तो एक गैबाना नमाज जनाजा पढ़ दिया गया आज, लेकिन जो ट्रंप की सोच है वो लाश अभी भी जिंदा है। वो पुराने जी टीवी के हॉरर ड्रामे नहीं होते थे जिसमें भटकती हुई आत्मा जो है वो तंग करती थी, बिल्कुल इसी की तरह से ट्रंप की जो सोच है वो अमेरिका को अब तंग करेगी आइंदा की सियासत में।
और ये सियासत जो है अमेरिका में, अभी वो कहते हैं ना अभी तो सिर्फ पार्टी शुरू हुई है, हाँ जी। तो वाकई में अभी जो हमने वायलेंस देखा है, आज कोई वायलेंस नहीं हुआ और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो अमेरिकन सियासत है वो टूट चुकी है और जो दर्द है वो अभी सिर्फ महसूस होना शुरू ही हुआ है। अभी इब्तिदाए इश्क है शरफ। इब्तिदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ऐसा 50 साल का सफर है जो बाइडेन का इस जगह तक पहुंचने के लिए, जहां पे पहुंचते ही इतने बड़े चैलेंजेस, शायद जो बाइडेन ने इससे पहले बहुत सारे चैलेंजेस अज्यूम किए होंगे, जिसमें क़याम अमन का मसला होगा, मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुकात का मसला होगा, इकॉनमी का मसला होगा, लेकिन ये डोमेस्टिक वायलेंस वाला मसला मुझे नहीं लगता, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि उन्होंने इमेजिन किया होगा कि इस हद तक एक्सट्रीम तक पहुंच जाएगा कि उनको पहले दिन ये फेस करना पड़ेगा। सो हाउ यू सी द फर्स्ट डे ऑफ जो बाइडेन इन व्हाइट हाउस? बहुत बहुत शुक्रिया अरमला, इमरान, सुबह बखैर आप दोनों को, आपके नाजरीन को। इमरान, मैं आपकी बातें पहले भी सुन रहा था प्रोग्राम शुरू होने से पहले, और अभी भी आप जिस तरह से अशार और चीजें पेश कर रहे हैं, तो मेरे एक जहन में एक मिसरा आ रहा है, मैं पढ़ता हूँ फिर उसके बाद बताऊंगा कि उसकी वजह क्या है। तूने ये क्या गजब किया, मुझको भी फाश कर दिया। आप दोनों ने बात की थी, हाँ, तूने ये क्या गजब किया, मुझको भी फाश कर दिया। पूरा शेर ये है, मैं ही तो एक राज था सीना कायनात में, मैं ही तो एक राज था सीना कायनात में। असल मुझे ख्याल इसलिए आया कि आपने सरप्राइजेस की बात की थी, तो मुझे नहीं मालूम था कि आप ये सरप्राइज अपनी नाजरीन के लिए इतनी जल्दी खोल के रख देंगे, मेरी शक्ल में सामने मुझे पहले ले आएंगे। खुशफहमी में था। बहरहाल चूंकि आप ये हल्का फुल्का मॉर्निंग शो है, मैंने बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा आगाज और किया। एक बात और भी, हाँ, और एक बात और मुझे अच्छी लगी अरमला आपकी, आपने माशाल्लाह एक जो जुमला इस्तेमाल किया, 2 लफ्ज, सकील गुफ्तगू से परहेज करेंगे। हाँ जी। क्योंकि मैंने वो भी मैंने नोट किया, तो ये अल्फाज मेरा ख्याल है कि अब हमको पाकिस्तान के मीडिया पर बहुत कम सुनने को मिलते हैं। तो हैट्स ऑफ टू यू, माशाल्लाह, आप काबिल एक्टर्स हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, तो इसी हल्के फुल्के अंदाज से। अब आइए आपके सवाल की तरफ। तो देखिए, इस वक्त ये इट्स ए मॉन्यूमेंटल डे बाय एवरी अकाउंट। सबसे पहले तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं कि इस वक्त बाइडेन साहब जो हैं, मुअम्मर तरीन सदर के तौर पर उन्होंने हल्फ उठाया है, 78 years old। और आप देखिए कि 70 साल, मैं कान नहीं पकड़ रहा अपने, ये सही कर रहा हूँ, तो उन्होंने 78 साल की उम्र में ये, और 30 साल से वो मुसलसल कोशिश में है कि सदर बने। ये उनकी तीसरी ट्राई थी और बिल आखिर वो कामयाब होगा। तो एक बहुत बड़ा सबक है हम सब के लिए, जवानों के लिए, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए, कि अगर आप एक परसिस्टेंस रहें और एक अपनी साबित कदमी के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपने गोल से सिंसियर रहें, तो वो आप बिल आखिर अचीव कर लेते हैं, बशर्ते के ज़ाहिर लग भी आपके साथ होना चाहिए। तो एक ये वाक़या। अच्छा, फिर दूसरा देखिए आपके कमला देवी हारिस, कोई सोच भी नहीं सकता था आपसे सिर्फ 5-6 महीने पहले कि ये खातून वाइस प्रेसिडेंट होंगी। उनके मियाँ जो हैं वो पहले यहूदी एक वाइस प्रेसिडेंट के स्पाउस हैं, निस बेहतर जिसे हम कहते हैं, और कई लिहाज से ये हर लिहाज से मामला जो है बहुत ही मॉन्यूमेंटल है, तारीखी है। बिलाल की बात से मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा रिस्पेक्टफुली। उन्होंने कहा कि अभी ये ज़ॉम्बी के तौर पर ये हमको हॉन्ट करेंगे। ट्रम्प, वो किसी हद तक बात दुरुस्त हो सकती है, क्योंकि ट्रम्प ने एक्चुअली जो, देखिए, ट्रम्प ने ये नहीं किया कि कोई नई आइडियोलॉजी दी लोगों को, नई फिलॉसफी दी, बल्कि जो एक गंद जो लावा पकड़ा एक्सट्रीमिज्म की तरफ उन्होंने प्रोवोक किया लोगों को। जी हाँ, तो वो उन्होंने उसको फेस दिया, उन्होंने उसको आवाज दी। जैसे कि हमारे मुल्कों में भी आप देखें कि होता है कि एक चीज लावा पकड़ा है, कोई एक ऐसा शख्स आ जाता है नेगेटिव, और वो अचानक अपने लोगों को एक स्टिंक में ले चलता है। तो इन्होंने यही किया। लेकिन अच्छी बात ये है, देखिए, सबसे जो उम्मीद अफजा बात है हम लोगों के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि बहरहाल एक सुपर पावर है, हम सब पर असरअंदाज होता है, कि खुद अब रिपब्लिकन पार्टी की जो लीडरशिप है, अब उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस करना शुरू कर दिया है ट्रम्प से खुलकर। और जो मिच मैकॉनल साहब जो सेनेट में कायदे अवान है रिपब्लिकन पार्टी के थे
अब से थोड़ी देर पहले, ठीक तो उन्होंने बाकायदा सदर उन्होंने ये कहा कि अब हम ट्रम्प से मैं जिंदगी भर बात नहीं करूंगा। राइट, और उन्होंने सो कहा यू आर सेइंग कि अल्टीमेटली जो मुश्किलात हैं वो बढ़ रही हैं। ठीक है, वक्त का मार्जिन थोड़ा सा, तो हमने एक ब्रेक लेनी है। जब ब्रेक से वापस आते हैं तो एक तो आप इसको फर्दर एलैबोरेट कर दीजिएगा, और विद दैट कौन से ऐसे डुएबल्स हैं बाइडेन के लिए और कौन से ऐसी चीजें हैं विच यू सी आर हार्ड टू डू, उस पर भी हम बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लिंक करूंगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करें हम अमरीकी इंतखाबात के हवाले से, जो बाइडेन के इलेक्शन जीतने और उनके हलफ लेने के तक की सूरत हाल, और फिर उसके बाद की सूरत हाल क्या बन रही है। अब पोस्ट जो आज की सेरेमनी, उसके बाद क्या सूरत हाल बन रही है। फैजुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बिलाल लखानी हमारे साथ मौजूद हैं। फैज, एक तो आप जो बात कर रहे थे उसको चाहे आप मुकम्मल कर लीजिएगा, उसके साथ साथ पाकिस्तान के तनाजुर में इस तब्दीली को आप कैसे देखें, इस पर भी जरा अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। हाँ, देखिए, मैं मुख्तसरन इमरान मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, बहुत से नेगेटिव्स भी हैं, लेकिन हमको फिलहाल आज के दिन कम से कम पॉजिटिव्स पे फोकस रखना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान के नौजवान लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, बच्चों के लिए इसमें क्या मज़मर है, क्या चीज़ें उनके लिए पोटेंशियल के तौर पे। मैं समझता हूँ कि जैसे वो इंसान है जो बाइडेन, और पाकिस्तान से उनका गहरा ताल्लुक रहा है, कैरी लुगर बिल कि वो बानियों में से हैं, उन लिखने वालों में से हैं, तो पाकिस्तान के बच्चों के लिए भी मैं एक उम्मीद अफजा सूरत हाल देख रहा हूँ। पाकिस्तान के हालात इंशाल्लाह तो बहुत लिहाज से ह्यूमन राइट्स पे इशू पे जोर दिया जाएगा, एजुकेशन पे दिया जाएगा। USAID के जो प्रोग्राम्स इन्होंने बैन कर दिए थे, जो कि गाँव देहातों में होते थे, वो ये दोबारा शुरू करेंगे। तो इसी पे मैं एक पॉजिटिव नोट पे अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। ठीक हो गया। इसके साथ साथ बिलाल, यही पॉइंट मैं आपकी तरफ रेज करूंगी कि पाकिस्तान के ओवरऑल अगर हम बात करें कि एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई है, अमेरिका में नए सदर आए हैं, इनकी पॉलिसीज हमारे मुताबिक होंगी, हमारी फेवर में होंगी, जिस तरह इन्होंने यंगस्टर्स के लिए कहा है, ओवरऑल अगर हम बात करें तो। बिल्कुल, सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि जमहूरियत के जो फल हैं वो अमेरिका में आपको दिख रहे हैं, और इससे पाकिस्तान को भी इंस्पायर होना चाहिए कि पहले दिन पे आके ही सदर जो बाइडेन जो है, उन्होंने मुस्लिम बैन जो है, जो ट्रैवल के ऊपर लगाया गया था मुसलमानों के ऊपर, वो रिवोक कर दिया है। ये एक बहुत अच्छी बात है, और इससे दिखता है आपको कि तब्दीली वाकई में जमहूरियत से और बैलेट बॉक्स से आ सकती है। इसमें पाकिस्तान के लिए बहुत सारे लेसन्स हैं, और फिर जैसे बताया गया, जो बाइडेन पाकिस्तान से एक गहरा ताल्लुक रखते हैं, जॉन कैरी भी रखते हैं, और सिर्फ ट्रेडिशनल इश्यूज पे नहीं, बट एक अनकन्वेंशनल इशू है जो बाइडेन के लिए क्लाइमेट चेंज बहुत उनके दिल के करीब है, और पाकिस्तान के अंदर एक बिलियन ट्री सुनामी है। पाकिस्तान को इसको इस्तेमाल करना चाहिए, डिप्लोमेटिक इनोवेशन करनी चाहिए, और इससे जो है अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात और गहरे करने चाहिए। राइट बिलाल लखानी एंड फैजुर रहमान, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस अर्ली इन द मॉर्निंग, और अपने ख्यालात का इजहार भी करने के लिए, एंड यू नो इसको एंडिंग नोट पॉजिटिव रखने के लिए भी बहुत शुक्रिया आप लोगों का। दोनों एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई है, पाकिस्तान को अपने लिए अपॉर्चुनिटीज देखना होंगे। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद मैं बार बार बोलूंगी, सरप्राइज है और सरप्राइज है, पता चलेगा ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो, और शो के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं, और हमारे पास जो सरप्राइज था अब हम इसको रिवील करने वाले हैं। बिल्कुल, वक्त हुआ चाहता है उस सरप्राइज को आपके सामने रिवील करने का, इस उम्मीद के साथ कि आप जुड़े हैं हमारे साथ, क्योंकि हमने आपको कहा था कि आज का शो कुछ बहुत खास होने वाला है। हमारे लिए भी खास होने वाला है, एक्सप्रेस के लिए भी खास होने वाला है, और आप सबके लिए भी खास होने वाला है। इससे पहले कि मैं बताऊं, आज से चंद साल पहले का जिक्र करते हैं, जब मुल्क में हर चैनल के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन, और समहाउ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको परेशान और तंग कर देती थी, उसकी दौड़ लगी थी। सियासी माहौल बहुत सीरियस था। इसी के बीच में दूर दूर तक हम कहें तो नॉलेज और तंज़ो मिज़ाह की कोई बात कर नहीं रहा था, और हम अक्सर हरमला की बात करते थे कि क्यों ऐसे शोज़ नहीं होते, क्यों ऐसे शोज़ नहीं आते जिसको देख के बंदे का मूड ज़रा बेहतर हो जाए, लाइट महसूस करे बंदा। उस वक्त एक ऐसे एंकर पर्सन सामने आए जिन्होंने न सिर्फ उस वक्त आवाम को सीरियस माहौल से निकाला, जो न्यूज़ चैनल्स का प्राइम टाइम है उसको उसके ऊपर एंटरटेनमेंट फराहम की, बल्कि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट खास तौर पे जिनका ताल्लुक स्टेज से है, जो कि काम नहीं कर रहे थे, उनको काम भी दिया, उनको उनके रोजगार का भी बायस बने। और मैं नाम ले लूं पहले? नहीं, नाम मैं लूंगी, क्योंकि मेरे आज के गेस्ट बहुत खास हैं, और चूंकि मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला, और ये दोबारा से अपने शो पे बल्कि ऑन एंड ऑफ ये जिक्र करते रहते थे कि इनको एक्सप्रेस के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। और अब
फाइनली वो एक्सप्रेस टीम का दोबारा से हिस्सा बन चुके हैं। हम बात कर रहे हैं आफ्ताब इकबाल साहब की, और इस वक्त वो और उनकी सारी टीम एक्सप्रेसो के सेट पे मौजूद है। हम उनको बहुत खुले दिल से खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू सो मच Such सर, an honor to have you, सच sir. एन ऑनर बहुत एंड वेलकम बैक टू एक्सप्रेस फैमिली एक्चुअली। थैंक यू वेरी मच, प्लेजर, ऑनर ऑल आवर्स। कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो हमारे सेट के हवाले से भी बताइए और एक्सप्रेस के हवाले से भी बताइए कैसा लग रहा है बस ऐसे ही है कि एक तो होता है ना कि गुम जाए कहीं किसी मेले में और फिर यकायक वो घर वालों को लवाहिकीन को मिल जाए और वापस आ जाए। मैं बिल्कुल गुमा नहीं था, यूं समझे मैं आसपास था। मैं दुबई काम करने गया था, बहरीन में या कुवैत में गया था काम वाम करने, काम वापस करके आ गया हूँ, फारिग होके आया हूँ। अकामा शिकामा मेरा खत्म हो गया, अब मैं यहीं रहूंगा और मजा करूंगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। जबरदस्त टू बी आपकी टीम अब माशाल्लाह इट्स अ बिग टीम, और इन ऑफिस में बहुत सारे लोग ऐड ऑन भी हैं। हम चाहेंगे आप अपनी टीम जो एक्सप्रेस पे आप अपने साथ लेकर आए हैं उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाएं। वैसे सब लोग जानते हैं सारे हाँ, चेहरे, लेकिन still। लेकिन एक फॉर्मेलिटी है। सो लेकिन मैं भी इसी बहाने टेस्ट करूंगा कि एक ही गो में मुझे इनके नाम, क्योंकि हैं इतने ज्यादा कि नाम भूल जाता है। स्टार्टिंग विद बब्बू राना, ये बब्बू राना साहब हैं। चलें बस ठीक है, ताली एक ही दफा। आगे उकाशा है, मायरा है, पीछे नागी साहब हैं, हाथ जरा खड़ा कर लीजिए पीछे जो खास तौर पे। फिर रंगीला साहब हैं, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इसलिए कि रंगीला साहब मुझसे भी पहले यहाँ पे काम करते थे डार साहब के साथ। ओके। फिर कैफी साहब हैं, सोनिया मुल्तानी है, मुबीन गबोल, हनी अलवेला एंड ऑफ कोर्स अरूबा तारिक। आप सबको भी बहुत ज्यादा वेलकम, वार्म वेलकम इनफैक्ट। और माशाल्लाह ऐसे चेहरे हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं दो है। एक मिसिंग है, दो एक मिसिंग है। एक तो सरदार कमाल, ठीक है। वसीम पुन्नू, वो दोनों चूंकि थिएट्रिकल उनके मामलात कुछ इस नौयत के हैं, और जावेद इस्लाम साहब वो इस टाइम पे अवेलेबल हैं। अच्छा, मैं ज़ाती तौर पे सर ये समझता हूँ कि ये जितने भी चेहरे हैं, ये जितने भी लोग हैं, ये इनका बड़ा एहसान है हमारी कौम के ऊपर। खास तौर पे जिस वक्त में आपने शो शुरू किए थे अपने, उस वक्त में कौम को जितनी एंटरटेनमेंट, अब तो खैर काफी लोग करना शुरू हो गए हैं, लेकिन बड़ा एहसान है कि उस वक्त लोगों में मुस्कुराहटें लोगों ने ये बिखेरी। अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें इन जैसे लोग अता किए हैं जो मुस्कुराहटें बिखेरते हैं और विजडम की बात, अक्लो खिरत की बात इंतहाई एक्सेप्टेबल लहजे में, वरना अदक और पिडांटिक तरीके से जब आप किसी को मशवरा देते हैं, को पंदो नसाइल लगती है, तो लोग फौरन ये जो एक हाथ में ये आ गया ना, इसने काम बिगाड़ दिया है। लेकिन किसी की मजाल नहीं है, अगर कोई समझता हो कि उसने कोई बात समझनी भी है, मुस्कुराना भी है, एंजॉय भी करना है, और इस तरह की नसीहतों की रिकॉल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तो मैं नहीं समझता कि कोई स्किप करेगा। एक दफा स्क्रीन पर इनमें से कोई चेहरा आ जाए, नो डाउट, तो वो फिर सुनेगा जरूर कि क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? अच्छा सर, अब चूंकि आप एक्सप्रेस से वापस आए और काफी अरसे से आप इस फॉर्मेट का प्रोग्राम कर रहे हैं, हमने कहा कि आप पाइनियर्स में से हैं जो इस तरह के प्रोग्राम्स लेकर आए टीवी स्क्रीन पर। अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सप्रेस में अब चूंकि आप वापस आए हैं, क्या नई चीजें हमें देखने को मिलेंगी, क्या नई वैरायटी होगी, सेगमेंट्स होंगे, इसके फॉर्मेट के हवाले से भी बताइए। इसका फॉर्मेट वही है, क्योंकि इसने जो बेस्ट शॉट खेलनी थी ना इस शो ने, वो एक्सप्रेस ही के ग्राउंड पे खेली, नो डाउट। और वो था कि फ्लैंक्स ऑलरेडी मौजूद थे। फ्लैंक्स में 3-3, 4-4, 5-5 कॉमेडियंस, फनकार, आर्टिस्ट, एक्टर्स, सामने ऑडियंस, खाकसार बिल्कुल सामने फेस करने के लिए। लेकिन जो चीज नई थी, वो एक साइड पे म्यूजिक बॉक्स था और दूसरी साइड पे मिनी थिएटर थी। अब सेगमेंट्स चेंज होते रहते हैं, मिनी थिएटर के अंदर नई नई चीजें, नई नई इख्तराएं आती रहती हैं, वो एक्सपीरियंस वही है, मिनी थिएटर वही रहेगा। ठीक है। म्यूजिक में कुछ नई चीजें, क्योंकि म्यूजिक में अब आपने देखा होगा कि ये जो कॉपीराइट वाला मामला है ना, ये अब उस हद तक पहुंच चुका है कि अब हमें खुद किसी भी हद तक जी ख्याल करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं पसंद करते कि हमारा कंटेंट अगर इस्तेमाल कोई करे तो हम क्यों करें, तो उसको हमने अनप्लग्ड कर दिया है। ठीक है, ठीक है। मेरा स्पेसिफिकली आपके हवाले से सवाल है, जनाब। स्टार्टिंग विद 2 पार्टिसिपेंट्स इन अ शो, 1 पार्टिसिपेंट इन अ शो जिसको आपने लेके चलना है, 2 के बहुत बड़े, सुहेल अहमद साहब बहुत बड़े फनकार, लेकिन उससे आगे चलते हुए विद अ बंच ऑफ पीपल, फिर उसमें ऑडियंस को भी ऐड कर लेना कभी कभी बड़ा चैलेंजिंग नहीं हो जाता। और जो चीज़ एक मैं जानना चाहता हूँ, अगर आप गुर बताएंगे नहीं, आई नो कि हाउ टू बी ऑन नंबर 1 लाइक फॉर दिस लॉन्गर पीरियड, अपनी स्लॉट के अंदर खबरदार या किसी भी टाइटल से आप आए तो इट्स बीन नंबर 1, चाहे वो लाइव चल रहा है कैसे? या रिकॉर्डेड चल रहा है। ये मैं आपको गुर बता देता हूँ, ये कैसे हो सकता है कि मैं ना बताऊं। सबसे पहले मैं यही बताऊंगा, इसका गुर ये है
कि आप कभी किसी से कुछ ना मांगे, अपनी तरफ से सही पूरी करें, अल्लाह पे छोड़ दें और बेफिक्र हो जाएं। ये जो रेटिंग वाले मामला है ना, बाज़ औक़ात आपने अपने करियर का बेस्ट शो किया होता है और नंबर आपका आता है 5वां, उस पे मत जाइए। आपका अंदर अगर आपके टेस्ट बर्ड्स हैं ना और वो आपको बता रहे हैं कि यू वर द बेस्ट टुडे, नेवर सो बेटर, और वर्ड ऑफ माउथ आपकी गवाही साथ वो टेस्टिफाई कर रहा है कि जी आज आपने बहुत अच्छा शो किया, तो इस रैट रेस का हिस्सा ना बने। अल्लाह ने चाहा तो खुद, क्योंकि वो भी आपको आजमा रहा होता है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा अल्लाह ताला पे बहुत ट्रस्ट करके अपनी सही पूरी करनी चाहिए। ठीक है, और इससे बेगरज होना चाहिए कि आप कहाँ लग खड़े गया हैं। आपको? बिल्कुल। गॉट इट। और जो टीम मेंबर्स हैं आपके, मैं चाहता हूँ जरा थोड़ा सा, चूंकि इतनी बड़ी टीम है, तो आप अगर हमारे ऑडियंस को बताएं कि कौन सा ऐसा टीम मेंबर है जिसको अगर वो एक्सप्रेस पे आप देखेंगे तो मे बी ही विल बी न्यू ऑन एक्सप्रेस, मे बी इज देयर एनी टीम मेंबर इनमें से? बिल्कुल नए। एक तो हमारी को होस्ट हैं अरूबा, फिर ओकाशा, ये 2 लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ पहले काम नहीं किया एक्सप्रेस में। बाकी सब लोग वही हैं, बल्कि बहुत से ऐसे हैं जो हमसे अलग होके अपने अपने छोटी, किसी की 1.5 ईंट की मस्जिद है, किसी की 10 ईंट की मस्जिद है, किसी, माशाल्लाह सारे अपना काम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो वो सारे सोते इसी बड़े धारे से फूटे थे और हम उनके लिए दुआगो हैं। सब बड़े उम्दा लोग आते जाते रहते हैं। जबरदस्त। आपकी इजाजत से जरा मैं चाहता हूँ कि हम बाकी लोगों से भी जरा उनके ख्यालात जान लें। स्टार्टिंग फ्रॉम अरूबा, yes. चूंकि आप एक्सप्रेस पे पहली बार आ रही हैं, जिस तरह से आफ्ताब साहब ने भी कहा, कैसा एक्सपीरियंस है ओवरऑल काम करने का और अभी कैसा लग रहा है? मैंने हमेशा से आफ्ताब साहब से बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी है। आई थिंक जितने चैनल से, जितने खबर के नाम से आगे इनके शोज आए हैं, उनमें वाहिद सबसे ज़्यादा याद भी इसको करते हैं, नॉस्टैल्जिया भी इसका है। प्लस हम यही बात कर रहे थे कि ही सेज कि जहाँ से बूस्ट मिला, जो पहली फ्लाइट इन्होंने टेक ऑफ की वो यहीं से की थी। तो आई एम एक्साइटेड और बहुत सी दुआएं भी हैं कि जिस तरह हमेशा से इन्होंने रूट्स देखा, आप कह रहे नंबर 1 स्लॉट पे रहते हैं, सो आगे भी बहुत कुछ आएगा, एक्साइटिंग भी आएगा। और जो हमारे साथ टीम का आई थिंक हमारा एक अमेलगम है, मुझे बहुत मजा आता है इन लोगों के साथ। ठीक हो गया। अली भाई, none other than जनाब बेहतरीन। पहला भी हमारा जो रहा है पीरियड यहाँ पे एक्सप्रेस पे बड़ा उम्दा रहा है और बड़ा अच्छा और बहुत कुछ। जब आपने शुरू किया था तब सोशल मीडिया की इतना एक्सपोजर नहीं था, ना हमारे आर्टिस्ट को था ना हमारी ऑडियंस को था। जी जी। अब तो बहुत है और आप बहुत नजर आते हैं वहाँ पे। तो जब आप परफॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये वाला कैमरा जो आपको दुनिया को लाइव उसी वक्त दिखा रहा है, और वो कैमरा जिसमें आप रिकॉर्ड करके बाद में ऑब्वियसली जाते हैं, परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है? जो स्पॉन्टेनियसनेस होती है एकदम से जो आप बात करते हैं, ऑब्वियसली जिसके अंदर पंच होता है, आफ्ताब साहब कहते हैं, वो फर्क पड़ता है उसमें? असल में आफ्ताब साहब के पास एक ऐसा मैजिक है कि इनकी मौजूदगी जो है ना, बहुत कुछ जो है ना वो ब्लिंक कर रही होती चीजें, बातें और शरारतें। बात कर होता है कि हम लोग बिल्कुल संजीदा बैठे होते, को बात नहीं हो रही होती, लेकिन इनके अंदर से कुछ ऐसी चीज फूटती है इनकी आंखों में से, वो जिनको भी देखते हैं वो आप पे घूम कर आ रहे हैं उसी बात पे कि आप इनको कर रहे हैं। वो आर्टिस्ट ऑन हो जाता है, जिसके तरफ इस तरह करके देखते हैं। वैसे कभी कभी एक घूरी भी काफी होती है। एक घुरी ये अरमला का एक्सपीरियंस बता रहा है। हाँ, कभी कभी एक घूरी भी काफी होती है। अभी हम बाकी सब की जाने पे आएंगे और इनसे भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी हमें एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और हमारा चूंकि लाइव शो है, ऑब्वियसली गपशप हमारी चल भी रही है। इस वक्त टीम खबरदार हमारे साथ मौजूद है और हम आपको होशियार कर रहे हैं कि अब रात को जो एंटरटेनमेंट आने वाली है बड़ी धमाकेदार आने वाली है, बिकॉज़ आफ्ताब इकबाल साहब इज बैक ऑन और एक्सप्रेस। आगाज एक्सप्रेसो से होगा और जो हमारे शो का जो के लिए दिन का इख्तिताम होगा वो इस शो से होगा। सो आपको फुल पावर पैक, फुल टाइम एंटरटेनमेंट मिलने वाली है एक्सप्रेस न्यूज पे, तो आपने मिस नहीं करना। और इसका नाम ये डबल पैटी बर्गर। सर हम सॉरी, हम जरा अपना भी लिवरेज लेने का हमारा हक है, क्योंकि हम भी सुबह पूरा जोर लगाते हैं आपको एंटरटेन करने के लिए। सो डू यू। आप आगाज आप करेंगे, उससे मंतकी अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। अच्छा, आपकी जो कि टीम मेंबर से बात हो रही थी, मैं चाहता हूं मुबीन इज अ न्यू एडिशन समहाउ आपकी टीम के अंदर, या पहले भी आते रहे? पहले भी था, फिर मेरे साथ खबरजार में भी चला गया। ठीक है, लेकिन वहां पर चूंकि रश इतना था, अमानुल्लाह हाथी के पाँव में सबका पाँव, फिर नासिर चिन्योटी और लातादाद दूसरे, तो बड़े बड़े शिप्स थे। ये छोटा सा स्टीमर बेचारा कभी इधर से जा रहा है, कभी इधर से जा रहा है। तो फिर इसने आफियत इसी में जानी
कि ये वहां से पतली गली के जरिए निकल गया, एक और शो में चला गया, थोड़ी सी इबरत हुई, इसे फिर वापस आ गया। अच्छा, अभी हम इनसे जानते हैं इबरत हुई या नहीं हुई ये हम जानना चाहेंगे। जी, मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो एक्सप्रेस पे होना ऑब्वियसली एक एजाज़ है, और आफ्ताब भाई और मैं काफ़ी अर्से से एक और चैनल पे मुख्तलिफ प्रोग्राम किया करते थे, लेकिन मैंने उस वक्त आफ्ताब भाई को ज्वाइन नहीं किया। तो ये एक्सप्रेस का ही प्लेटफॉर्म था जब मैंने आफ्ताब भाई को ज्वाइन किया। और जैसे हनी भाई ने बात की कि आफ्ताब भाई से मुतल्लिक इनके पास कुछ, मैं वाकई इस बात की गवाही दूंगा, इनके पास कोई गिदड़ सिंगी है, कोई राज है, एक है इनके पास। देखिए, मैं मुख्तलिफ जगहों पे काम कर चुका हूँ और खुद भी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रह चुका हूँ, अपने शोज़ किए हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन जिस तरह से इनके यहाँ काम होता है मुझे आज तक समझ में नहीं है ये कैसे होता है। बहुत एक अलग तरीके से स्मूथ, जिस तरह से एक वर्ड अक्सर भाईजान, पता नहीं मैं कोई राज आउट कर रहा हूँ, ऑटो स्क्रिप्ट। ऑटो स्क्रिप्टिंग एक कॉन्सेप्ट है नहीं? Yes. और मैं ये सबसे कहूंगा, ये जो खास तौर पे ये जब तक राइटर को अहमियत नहीं मिलेगी, आपकी फिल्म, आपका ड्रामा, ये परफॉर्मर जो है वो बाद में आता है। इवन सिंगर्स, हम कहते हैं मेहदी हसन खान हो जाए, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, ये रीडर्स हैं। अगर नौशाद साहब ना हो, ख्वाजा खुर्शीद अनवर ना हो, तो कंपोजर क्रिएटर होता है, फिर राइटर वो बड़ा अहम होता है। इस काम में कंपोज भी करना, यानी डायरेक्टर होना, फिर ऑटो स्क्रिप्टिंग, साथ साथ आप लाइन वो नहीं, आप 25 सफ़े लिख के ले जाएं, वो इतना बुरा लगेगा, इट विल नॉट वर्क दैट। वो यूं लगेगा जैसे आप कोई किसी थर्ड क्लास सी बज़्म अदब टाइप होता है स्कूलों में, 9वीं 10वीं के स्टूडेंट्स, जमील का फिक्रा ये है, नासिर का फिक्रा है, शहजाद का फिक्रा है, तो इस तरह बात नहीं होती। ये ऑटो स्क्रिप्टिंग उसी वक्त जिसको मेरे ये शरारती दोस्त कॉलम का फिक्रा कहते हैं, देखा ना कॉलम का फिक्रा, ये मैं इन्हें कहा करता था, वो इन्होंने मुझसे पिक कर लिया। मैं अक्सर कहता हूँ मेरे कॉलम, उन दिनों में कॉलम रेगुलर लिखता था, आफ्ताबियां, मैंने कहा ये मेरे कॉलम का फिक्रा था, मैं तुम पे जाया कर रहा हूँ, और आज मैं कॉलम में नहीं लिख सकूंगा, जाहिर है यहाँ दे दिया तो मैं वहां पे कैसे आएगा। सही सही, तो ऐसे होता है। मोहतरमा, आप सोनिया साहिबा अपने हवाले से कुछ बताइए और अपने जज्बात भी बताइए, कैसा लगा? लेकिन अपने अंदाज में बताना, मुल्तानी, क्योंकि सोनिया मुल्तानी, और वसेब का जो एक बहुत खूबसूरत फ्लेवर है, वो हमें मुल्तानी और गिलानी, इन दोनों की शक्ल में मिलता है। जबरदस्त। सही, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? तबीयत सीता ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सही, मैं 2016 खबरदार कीता ही, लेकिन वाल वो दसेंदे पन जिवें सर रश बहु आई, मैं एडजस्ट ना थी सकी, हमें बहु पंद कीते, यानी कि 4.5 साल पौने 5 साल लगे मेरे को ये तक आने हमेशा मैं ये सोचा शाकिर असां अंदरों मुक गए हैं, हाय हाय हाय, शाकिर असां अंदरों मुक गए हैं ना, तिहाड़ दे रोजे क्या शाय हैं। क्या बात है, बस पंद कीते। यहाँ से बात कर लेते हैं। शाकिर असां मुक गए हासे, शाकिर असां अंदरों मुक गए हासे ना, तिहाड़ दे रोजे क्या शाय हैं। मतलब अंदरों अंदरों में मुक गई, हम इंतजार कीते कि हिक न्यूर वला खबरदार वेसा एक्सप्रेस ते आसां, लेकिन आज अल्लाह दा शुक्र है कि मैं एक्सप्रेस ते आ गई हां, खबरदार च आ गई। वेलकम टू एक्सप्रेस। हर चीज का एक वक्त होता है और वो वक्त ही अल्लाह की जानिब से जो वक्त होता है बेहतरीन। There is a time for everything। Exactly sir, अल्लाह की तरफ से डिसाइडेड है, बिल्कुल जो जिस वक्त जिस चीज ने होना है उसने होना है। खैर, इस पे हम बात करेंगे, टीम मेंबर ज्यादा है, वक्त का मुकाबला सख्त है, हम चाहते हैं कि सब लोगों से बात हो, लेकिन फिर ब्रेक का वक्त हो गया। बिल्कुल, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेसो। को एक बार फिर से खुशामदीद। खबरदार की टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, कैप्टन और उनके सारे टीम मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं। असद कैफी पहले भी खबरदार का हिस्सा रह चुके हैं, एक्सप्रेस फैमिली का हिस्सा रह चुके हैं, कैसा लग रहा है? ये किस पोजीशन पे खेलते हैं? ये अभी बताएंगे ये खुद। मैं हर पोजीशन पे खेल लेता हूँ। मेरे लिए तो एजाज़ की बात है कि मैंने स्टार्ट ही जो है अपना ये जो जिस तरह के शोज़ हैं, मैंने खबरदार से स्टार्ट किया था, तो उनके साथ साथ ही चल रहा हूँ, वापस घूम के दोबारा खबरदार, तो अच्छा लग रहा है, सब साथ हैं। यही टीम पहले भी थी, आज भी यही टीम साथ है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। थैंक यू सो मच। और पीडीएम का चूंकि इस वक्त जो है ना जलसे जुलूस भी हो रहे हैं, तो हमें पता चला है कि यहाँ पे पीडीएम की जो रहनुमा है वो भी मौजूद हैं, तो वो इस हवाले से हमें, आई थिंक माइक इज योर्स, आप जरा हमें
थोड़ा सा सवाल अच्छा आप मुझे कह रहे थे? हाँ, वो आपको कहना चाह रहे हमें हैं। पता चला है कुछ उड़ती उड़ती खबर मिली है अच्छा कि आपके ऑडियंस आपको कुछ देखना चाहते हैं इस अंदाज में। अच्छा, मुझे इस अंदाज में देखना चाहते हैं? मरियम बनो ना, मरियम। नहीं मरीम नवाजी में आज यहाँ बैठा मरियम बनो। मैं ये कहना चाहूँगी कि एक्सप्रेस न्यूज़ पे वाकई मैं उससे पहले यहाँ पे खबरदार में मैंने आफ्ताब साहब के साथ जब काम शुरू किया उससे पहले मैं एज मायरा जानी जाती थी, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि उसके बाद से मुझे कोई भी मायरा के नाम से नहीं जानता। सब या तो कहते हीर है, बिल्कुल, या एलो है, या फिर मरियम नवाज है। और बहुत सारे लोग इस टीम के वो मेंबर्स हैं जिनके असल नाम शायद बहुत अब इतने फेमिलियर नहीं है लोगों को, वो ज्यादा कैरेक्टर से जाने जाते हैं। सुहेल अहमद से बढ़कर अजीजी मिसाल क्या हो सकती है, और वो बड़ा खूबसूरत नाम, क्लासिक एग्जांपल, और उस बंदे ने इंसाफ किया उसके। बिल्कुल अजीजी के नाम से पहचाने जाते हैं वो। सो यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, और बिल्कुल वही वाली फीलिंग जैसे आफ्ताब साहब ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि घर में वापस आ गए, तो मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा है। वेलकम बैक टू फैमिली। ठीक है, मैं चाहूंगा जरा माइक आप पास ऑन करें। आई थिंक थोड़ा सा आप इनके बारे में हमें बता दीजिए ताकि फिर हम इनसे बात भी कर लें। ही इज अ न्यू फेस। Okasha is a new face. Okasha is a very good artist. She is a wonderful companion, an excellent colleague. She is basically an actress, singer, comedian, versatile and a voice-over artist also. अच्छा जी ओकाशा, वैसे सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, और सर ने तो जो सबने कहा है ना उससे हटके कुछ कहें। मैं हटके यही कहूंगी कि मुझे ये शो नहीं लगता, मुझे ये मेरा दूसरा घर लगता है। हाँ। और मैं ये सबसे ये कहती हूँ कि मुझे ये कभी भी नहीं लगा कि मैं किसी के अच्छा, साथ जब भी आप इतने बड़े शो का, सॉरी टू कट यू, हिस्सा बनते हैं और आफ्ताब इकबाल साहब जैसा शख्स सामने बैठा हो तो आपको जरा मुश्किल होता है उनको इम्प्रेस करना कि वो आपको अपनी टीम का हिस्सा बनाए। कोई ऐसी स्किल बीइंग एन एक्टर या वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो आपने दिखाई, इसके बाद इन्होंने कहा कि यू शुड बी हियर? सर को मैं सर को मतलब सर ने मुझे अचानक से बुलाया और इस तरह से मुझे नहीं पता था, मुझे बहुत इजी लग रहा था। जब फर्स्ट डे हम लोग सेट पे थे तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये बहुत मुश्किल है, इम्प्रेस करना बहुत दूर की बात है, लेकिन सर को बस नजर आ जाता है ना, जैसे पेरेंट्स को अपने बच्चों में नजर आ जाता है। करने वाली बात पे ना बब्बू जान ने बहुत जोर जोर से सर हिलाया है ऐसे करके, मैंने देखा है अभी। इन्होंने इम्प्रेस इसलिए किया कि इन्होंने फजलुर रहमान की आवाज निकाल के बताई। वहाँ पे ये होता है कि मैं अक्सर, क्योंकि वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, तो आदमी की आवाज में भी लेडीज हर तरह के बच्चों की, और कुछ ये बाज़-औक़ात इतनी बदतमीजी करता है, उसके साथ बैठता है ना तो बड़ी खूबसूरत सी पतली सी आवाज में वो बात कर रही होती है, थोड़ी देर बाद कहता है यही गाना तुम ज़ेबरे की आवाज में सुना सकते हो। तो अभी हमें थोड़ी सी कोई डेमो दे दे। डोरेमोन की आवाज जरा सुनाए जरा। तो डोरेमोन की आवाज में मैं ऐसे बात करूंगी कि अगर मैं छोटा सा बच्चा बन जाऊंगी तो मैं ऐसे बात करूंगी। ये मेरे लिए एक मैं क्या कहूंगी कि ये मेरा एक छोटा सा घर है और ये मेरे सारे बहन भाई हैं और ये मेरे अंकल कह लो तो ठीक रहेगा। और अगर इसी के मोटू पतलू बनो और अगर मैं आदमी की आवाज में बात करना चाहूँ तो मैं आदमी की आवाज में भी बात कर लेता हूँ। इतनी देर में आप आदमी की ही आवाज में हम आपकी असली आवाज। ये सब आहिस्ता आहिस्ता अपनी फॉर्म में आ रहे हैं, हमें लग रहा है कि सेट पे कुछ। चले अब आप माइक पीछे देते, बब्बू भाई बोल चुके हैं अपने हिस्से का। ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੱਸ ਕੇ ਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਵਾਹ 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 नहीं बहुत आला, आई लाइक इट। थोड़ा सा तो मैं ਹੁਣ ਇੱਥੇ ही हां। नहीं बोल रहे अब क्यों? एक्सप्रेस तो जाहिर बात है, आप सब लोगों ने कह दिया कि घर जैसा ही माहौल है क्योंकि वापस हम आ गए इसी शो ने। मैं भी इसी शो में पहली दफ़ा आफ्ताब साहब के साथ आया था तो बड़ा अच्छा लगा। वो सारी टीम माशाल्लाह एक दफ़ा फिर। डिफरेंस क्या है, क्योंकि आप बाकी भी चैनल्स पे आप नजर आते हैं, काम करते हैं, डिफरेंस क्या है इस शो में और बाकी जगहों पे जहाँ पे आप ओब्वियसली आप तो अपना काम करते हैं पूरा और दिल से करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है टीम के ऊपर ना जहाँ पे आप काम कर रहे थे। कोई डिफरेंस फील होता है? नहीं, इनके साथ तो चूँकि अब जेल हो चुका है 5-7 साल से इनके साथ आफ्ताब साहब के साथ, तो ज़रा पंजाबी में बोलांगा जो मर्जी बोलो। तो इस तो फिर हम कंफर्ट लेवल ज़रा अच्छा लग गया, दूसरी जगह तो दिल नहीं लगता वो आपस की बात है। 3-4 लोग ऐसे हैं कि जो बखुदा कहीं और काम कर सकते ही नहीं है। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, ये अच्छी बात है, ये भी बात है कि इन सब का पासवर्ड मेरे पास है, जैसे अमानुल्लाह का, नासिर चिन्योटी का और ये हनी साहब का, ये भी। नीला साहब बड़े बेताब हो रहे हैं
सर हाँ ना, फ्लोर इज योर्स, आप बोल सकते हैं। आपको बोल रहे हैं, आप सब चुप हो जाएंगे। मैं जनाब दस ना असल साइन आउट नहीं दे दो कि नहीं हटना है गल नहीं। देखो सुबह का वक्त बड़ा अच्छा लगा है, मगर मैं एक मुनासिब बात और छोटी सी करना चाहूँगा, वो ये कि आफ्ताब साहब के साथ काम करने का सिर्फ एक मकसद है मेरा, कि इन्होंने जो इज्जत प्यार दी है मुझे इसी की ज़रूरत थी। वाह। और मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो करता हूँ घर और काम, यही मेरी रूटीन है और मैं बड़ा इसमें खुश हूँ। और जो ये करवाते हैं वो दिल को तसल्ली हो जाती है कि ये अच्छा हो रहा है। भाई आने दें क्या? तो इनकी गाड़ी बहुत छोटी है, आपने देखा यार मेरी गड्डी देखो, मैं सीटें भी गुसल खाने ये माइक इधर ही रहना चाहिए, बाकी सब बोलेंगे साथ हीटर मैंने लगवा लिया है भाई, हीटर लगवाया है। हीटर ने बड़ा लवाया पैप वाला। अच्छा अजहर नु पता नहीं कटिंग कराने वाली कुर्सी मिल गई बहुत है करके बैठा नागी ओ नागी साहब। सर नागी साहब बताइए कुछ बात की। कैसा लग रहा है आपको एक्सट्रा फैमिली का हिस्सा बन के? नागी खोल के गल कर यार। बड़ा चंगा लगा है मोड़े थे आवन नाल आफ्ताब साहब और इन्हां ने इस तरह का इस उम्र दे विच मैथों काम लिया है। अल्लाह इन्हां दी खैर करे। और ये साडे टीचर ऐसे ने कि जिन्हां ने मेरे वर्गे बंदे नूं फेमस बनाता है। इस उम्र दा माशाल्लाह। अच्छा जदों नौवां पंजी पार करते आप सब लोगों के लिए हमारी बेस्ट विशेस भी हैं, नेक तमन्नाएं भी हैं माशाल्लाह। सभी मंजे हुए लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है नया चेहरा जिसको हम गए। और सब एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन, आप इसका जवाब मुझे जरूर दीजिए। मैंने सोचा था कि मैं पूछूंगा। मैंने ये भी बताना है कि मैं क्या फील कर रहा हूँ वापस एक्सप्रेस में आना। ये मुझसे बात आप बेशक आप एक्सप्रेस कीजिए। मैं वाकई अभी मुझे सूझी है, बड़े दिन से मुझसे पूछा जा रहा था, हमने इतने प्रोमोज भी बनाए, उस वक्त ख्याल नहीं आया। हाँ। लेकिन मैं चूंकि ये सहरा नवर्दी करता रहता हूँ, दरिया रावी की एक अजीब खासियत है, अजीब व गरीब खासियत है कि इसको जलेबी दरिया भी कहते हैं। घूमता फिरता इधर उधर यूं धक्के खाता। अगर आपने कभी एयरपोर्ट जी आप एयरबोर्न हो ना, तो लाहौर के मज़ाफाती इलाके में देखिएगा कि अजीब इसका एक तरीका वारदात है। ये दुनिया का शायद वाहिद दरिया है जो इसी फेरा तोरी में इंडिया से निकलता है, पाकिस्तान दाखिल होता है और थोड़ी देर बाद फिर इंडिया वापस चला जाता है और आगे चल के फिर वापस पाकिस्तान आ जाता है। तो मेरी कैफियत वही है कि बिल्कुल इस तरह घूम फिर के वापस में फिर मेन स्ट्रीम में। ठीक है, एक तो हमें ये कि आपके सेगमेंट्स के हवाले से जानना है, हम चाहते हैं चूंकि आप लोग जान लें। दूसरा ये कि थोड़ा सा जो आपकी जो कॉमेडी आर्टिस्ट भी हैं, जैसे सराइकी हमें नज़र आती है, पंजाबी तो नज़र आती ही है, बहुत ज़्यादा टिपिकली फोकस नहीं हुआ कभी। जैसे कुछ लोगों ने पठान कैरेक्टर्स के जरिए कॉमेडी करने की कोशिश की, बलोची या दीगर जो इलाके हैं, तो ऐसा भी कोई फोकस है या आपको लगता है कि नहीं जो कॉमेडी का पंच है वो पंजाब के अंदर है, इस वजह से आप इस पर ज़्यादा फोकस है? नहीं, जो अफगानी एक कैरेक्टर है हमारे पास, वो बड़ा पावरफुल कैरेक्टर है अफगानी। वो जिसकी पटारी में पिस्ता भी है, बादाम भी है और रॉकेट लॉन्चर जो भी है। कमाल साहब, जो कमाल साहब जो काबुल से सीधा आता है यहाँ पे, ठीक है, बिजनेस करता है और आता जाता रहता है। वो एक बड़ा शानदार कैरेक्टर है। हम सिंधी मटकू जो है वो बड़ा अच्छा सिंधी मटकू भी, और कैफी असद कैफी इनका बड़ा मेरा भी अगर देखा जाए तो उर्दू मेरा सारा शुरू से एलो वाला जो कैरेक्टर, ये जो एलो ये सारा, यानी कि नाज़रीन को वो पूरा जो टेस्ट है पूरा ब्लेंड मिलेगा, पूरे का पूरा जो पंच है ना, पंच मिलता है पूरा। जैसे फ्रूट का एक पंच होता है ना, 5-6 उसमें अनार भी है, सेब भी है, उसमें हर अच्छा जूस है। इस तरह के फ्लेवर। अपने सेगमेंट्स के हवाले से फरंगे आसफिया हमने देखने को मिलेगा, इब्ने बतूता देखने को मिलेगा। ये बेसिकली बड़े यूनिक आइडियाज थे जो आपने अपने शो में इंट्रोड्यूस करवाए और लोग इससे बड़े मुस्तफीद भी हुए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे। इन सेगमेंट्स के हवाले से बताइए। ये सेगमेंट्स उसी तरह शामिल हैं जिस तरह पहले थे। उसकी खूबसूरती है कि 5-4 अल्फाज होते हैं और उनके साथ जो ये लिथड़े होते हैं कॉमेडी में। बिल्कुल, क्योंकि सीधा सीधा तो एक गिनी चुनी ऑडियंस होगी ना, जो 20% आप जैसे लोग, यार हमें पता चलना चाहिए ये बीड़ा उठाना है या बेड़ा उठाना है, आखिर है क्या, तो खाने पे पिल पड़ना है या पल पड़ना है, तो सुन लें, कोई हर्ज नहीं। लेकिन जो बाकी 75% है उनमें से कुछ ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड ही नहीं। हाड़ में गया पिल पड़ना या पल पड़ना, ठीक है, जो भी चल रहा है। जिनमें से हनी भाई एक है जी। ये डायरेक्ट वार हो रहे हैं। खाना के आवे बंदा सोचे पिल पड़ना है या पल पड़ना, इतनी देर जो को बोटी चोके ले
ये बात हम यहीं से एक्सपेक्ट कर सकते थे। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। हमारे पास मेहमान है ऐसे दो जो गाते बहुत। और फ्लोर हम दे देंगे, हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे गाना वाना हमें अगर मिल जाए सुनने को, और उसके साथ साथ बातें भी करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वैसे हम जितना ऑन एयर इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, जहाँ पे जो कन्वर्सेशन और आपस में जो टसल चल रही है, लेकिन ऑफ एयर हम उससे ज्यादा BTS भी होना चाहिए। BTS होना चाहिए। वैसे आई एग्री। सर वैसे आप BTS क्यों नहीं बनाते अपनी बन रहे हैं, आप देख ही नहीं रहे। अच्छा BTS होते हैं? आफ्ताबियां, आई स्किप्ड इट। आफ्ताबियां पे देखा करें। अच्छा। हमारा एक दूसरा डिजिटल चैनल है, उस पे देखें। आफ्ताबियां पे होते ही BTS आजकल हम दे, और लोग तंग पड़ गए यार, हमने 1 लाख सब्सक्रिप्शंस आपके कहने पे विद इन डेज दे दी, तो प्रोग्राम दे नहीं रहे आप। तो हम फिर साथ BTS साथ वो भी चलते हैं। जबरदस्त। हनी अलबेला हमारे साथ मौजूद है, और अगर ये मौजूद और हम इनसे गाने की फरमाइश न करें, बड़ी ज्यादती वाली बात है। सीरियस क्यों क्या आप? नहीं, ये ऐसे आवाज इनका सीरियसनेस से होता है। हम एक्चुअली वो लोग हैं नहीं, लेकिन अच्छा मैंने बार-बार अचानक लाइट तो ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ पता नहीं चल रहा ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ੋਰ में अरमला को मजाक हुआ है। अच्छा ठीक है। वो अचानक ना इस तरह। अच्छा नहीं, अब मैं अरमला हूँ, अब गाना सुनाए। इसको समझ नहीं आई। मुझे आ गई है। ए नहीं, ये साहब का गाना मैं आपको सुनाता हूँ। जरूर शो में ही परफॉर्म किया था। जी इजाजत है जनाब लेजेंड है नहीं। करता रहूंगा याद तुझे मैं, यूं ही सुबह हो शाम, मिट ना सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम, बिना तेरा नाम। करता रहूंगा याद तुझे मैं, यूं ही सुबह हो शाम, ओ मिट ना सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम, वाओ, बिना तेरा नाम। ये आपने इतना अच्छा जो ए नैयर साहब का गीत गाया है, चूँकि आपकी आवाज़ किशोर कुमार साहब मारूफ जो बड़े सगीर की सिंगर है, उनसे काफ़ी मुमासलत रखती है। तो अर्नब गोस्वामी जो है, उनको इस पर कोई एतराज़ हो गया है। अच्छा, हमें पता चला है। हाँ, उन्होंने कहा है कि ये अब क्या एतराज़ है? Thank you so much for introducing me finally in your show. I would like to address to Mr. Aftab Iqbal. What's up? बोल रहे हो आप? What up? What up? I would like to tell you, you've joined this new, not new but old, obviously, खबरदार एक्सप्रेस। हाँ जी, ये लूज कैनन नहीं है, ये खबरदार है। अच्छा, ये अपना खबरदार है। ओ पहला तो बताते ना भाई, मैं तो लूज कैनन समझी बैठा। अच्छा वैसे गाने भी ठीक हैं, सारे सबने यहाँ पे ये गाने गाए हैं। लतीफा ना सुनाना खुदा के लिए, हमारा पहला दिन है आज, ये हमारा आखिरी दिन ना हो इस चैनल। ऐसा हो ही नहीं सकता, पहली दफा ये एक्सप्रेसो पे आए और लतीफा ना हो। नहीं नहीं, सुन लेते हैं, चले सुना दे। हमें कोई इतराज नहीं, चले। आपने पहले सुना तो नहीं ना? अगर आपको इबरत हुई तो हमारा कोई कसूर ठीक है। यानी साहब नवा नकोर लतीफा सुनाए। ये लतीफा सुन के सानू काटना ना देना। नहीं, वो खुद जिम्मेदारी ले रही। नहीं, अब तो अरमला जी ने भी कह दिया। तो लतीफे पे रहे ना आप, लतीफा सुनाइए। बरमला सुनाइए। आप लतीफा जी पे रहिए, अरमला जी पे ना। अच्छा, ये पहले आप अपने प्रोड्यूसर को चल गए, डिस्क्लेमर चल गए। डिस्क्लेमर चल गया। मैं जिम्मेदार ये आप नहीं हूँ। ठीक है। कि हंस हंस के कोई शादी मर्ग हो जाए अगर कोई, तो जिम्मेदारी इनकी नहीं है, क्योंकि इतनी हिलैरिटी होती है इनके लतीफे में, तो लोग हंस हंस के पागल हो जाते हैं। ओके। और ताकि सारी जिंदगी वास्ते लतीफा तो नफरत हो जाए। नहीं सर, ये ऐसा ही क्या अता कीजिए। सुना चुके। कैमरामैन, आर यू रेडी? जे लतीफा फिक्का होया उन्हें कैमरा चुक के मार देना। अच्छा, कैमरा मैन ने ना कैमरे चलाने की पिस्तौल भी लाया। नहीं, ये कभी हमारा फिक्का हुआ है क्या? जी, उस्ताद शागिर्द साहब, ये मॉर्निंग शोज भी उस्ताद शागिर्द ना नहीं हट रही है। ये बेटा ये बताओ कि ये बहरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बहरा, क्योंकि ये सुन नहीं सकता, बोला बहरा।
शागिर्द। अभी तो शागिर्द ने कुछ कहा ही नहीं। कहीं कहीं प्लीज कह देना, आप लोग कह रहे थे। वो समझ गई है। ज्यादा शागिर्द पहले इन्होंने कुछ कह दिया। कह दे। शागिर्द, उस्ताद जी, उसको कुछ भी कहे वो तो बहरा है। अच्छा ठीक है, नहीं मैंने आप मेरी बात सुनिए। नहीं माफी, उसने ये कहा कि वो तो ऑलरेडी बहरा। ठीक है, मेरे ख्याल में बहुत आप समझ गए। इस लतीफे के बाद ब्रेक बनती है, हमें ब्रेक लेनी है जी। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे आप। इस लतीफे के बाद लेग ब्रेक बनती है। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। खबरदार की टीम हमारे साथ मौजूद है, को होस्ट भी मौजूद है। अरूबा, बाय प्रोफेशन यू आर अ डॉक्टर, और फिर इन सब लोगों के साथ एक प्लेटफॉर्म शेयर करना, आफ्ताब सर के साथ काम करना, हाउ इज इट गोइंग सो फार, और अपना प्रोफेशन को किस तरह से टाइम देती हैं, यहाँ पे किस तरह से मैनेज करती है? ये दोनों चीज़ें बहुत मुश्किल हैं और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। हाँ, जैसे लाइक जब मैं मॉर्निंग शो पे रही तो वो आप 2 घंटे के लिए काम करते हो, चले जाते हो। यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है। हम सुबह 4 बजे 5 बजे भी घर जा रहे होते हैं और फिर मैं 8 बजे हॉस्पिटल भी जाती हूँ, और दोनों चीज़ों को मेरा छोड़ने का दिल नहीं करता, और मैं उसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती हूँ। तो बहुत टफ है। ऊपर से ये जो साल जिसमें मैं रही इस टीम के साथ, वो कोरोना का साल था, कोविड ईयर था, और बहुत मुश्किल, बहुत जिसे कहते हैं डिप्रेसिंग ईयर रहा है। तो उसके अंदर हम रिस्क लेके काम भी करते रहे, और हमारे टीम मेंबर्स में बहुत से लोग सफर भी करते रहे। लेकिन आई थिंक जहाँ आपको शौक होता है और आप उसको काम नहीं समझते, आप एज अ पैशन उसको लेके चलो। और आपने मॉर्निंग शो का जिक्र किया, मॉर्निंग शो का टेम्परामेंट बड़ा डिफरेंट होता है, और इस शो का फॉर्मेट इट्स वेरी डिफरेंट। सो कितना जेलिंग करने में कोई डिफिकल्टी हुई, या मजेदार ये सीन है? क्योंकि मुझे लगता है जो एनर्जी आपको सेट पे मिलती है दैट्स वेरी लाइवली। बिल्कुल। वैसे आई हैव ऑलवेज बीन अ मॉर्निंग पर्सन। अभी भी मेरा पैटर्न डे मॉर्निंग लाइफ का ही है, लेकिन ये कि जब मैं यहाँ पर आई तो शुरू में मैंने इसको एज अ शो, एज अ रिकॉर्डिंग नहीं लिया। आपने यहाँ पे इन लोगों के साथ बैठ के देखा है, जैसे हम बिहाइंड द सीन्स होते हैं, ऑफ कैमरा होते हैं, सो मेरे लिए वो ऑन स्क्रीन भी वही चीज़ थी। सो मैं उसको बिल्कुल वैसे ही लेके बातें करती रही। सो वो ज़बरदस्त प्यारा साल गुजरा। आफ्ताब साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि यूजुअली जब आप बीइंग डायरेक्टर, आप ओबियसली डायरेक्ट कर रहे होते हैं, तो आप अपने कैरेक्टर्स को क्राफ्ट करते हैं, बनाते हैं, लेकिन आपका काम या आपके का टाइप ऐसा है शो का जिसमें लगता है कि बास कैरेक्टर्स इमर्ज हो जाते हैं, खुद से आपके सामने खड़े हो जाते हैं, और जैसे कि आपने कहा कि इतने पावरफुल होते हैं कि आप उनको नज़रअंदाज कर नहीं सकते वो। तो ऐसा कब कब हुआ, और किस आर्टिस्ट के केस में ज्यादा हुआ कि कोई ऐसा कैरेक्टर निकल के सामने आया कि यू कुड नॉट रेजिस्ट, कि इसको सामने आना चाहिए? बस बाज़ औक़ात तो आप प्लान कर लेते हैं ना, देख लेते हैं, सोच लेते हैं कि ये इस कैरेक्टर पे नगीने की तरह फिट होगा। वो तो बना बनाया एक वो होता है सिलसिला। मैं बाहर था कहीं, तो अचानक मुझे ख्याल आया एक दफ़ा कि हनी अलबेला मेक्स अ वेरी गुड उस्मान बुज़दार। तो एक तो उसका चेहरा और फिर उसकी परफॉर्मेंस बला की, तो वी कैन डू एनीथिंग हनी, क्योंकि हनी अलबेला, तो वो बड़ा फिट इन हुआ। इसी तरह ही ये जो अफगानी का कैरेक्टर है वो बड़ा शानदार, बब्बू राना लातादाद कैरेक्टर्स। लेकिन यकायक जब आप कुछ काम कर रहे हो और उसके अंदर से कोई एक कैरेक्टर इमर्ज हो जाए, वो बड़ा अजीबोगरीब होता है कि आपने प्लान ना किया हो, लेकिन वो अनासर तरकीबी खुद निकल के सामने आ जाए। जैसे हम पिछले दिनों कर रहे थे काम, और एक कैरेक्टर निकल के एकदम सामने आया, वो वसीम पुन्नू हमारा, एक बिल्कुल एक अननोन सा, मुख्तसर सा, छोटा सा उसका करियर हमारे साथ अभी शुरू ही किया उसने, लेकिन एक आध कैरेक्टर क्लिक हो जाता है, वो उस पर बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो फिर वो कंटिन्यू कर। मुकाबले का दौर है और बखूबी कम्पीट किया आपने, डिजिटल पे तो बहुत ही अच्छा किया, और चैनल्स पे भी ओबियसली अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे किया, हर जगह पे किया। जब करंट अफेयर्स का शो जैसे आप मॉर्निंग शो कर रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली आपके माइंड में होता है कि आपके जो बाकी कंपैरेटर्स हैं सेम टाइम स्लॉट के अंदर वो क्या कर रहे हैं। आफ्ताब इकबाल साहब के ज़हन में भी ये बात चल रही होती है कि मैं जो लेकर आ रहा हूं, अगर बाकी भी उस जैसा कुछ कर रहे हैं तो डिफरेंस कहां पे क्रिएट करना है, या पे यू गो विद द फ्लो, विद योर ओन फ्लो? नहीं, मैं बिहाइंड द सीन स्टोरी क्या है? मैं ये सोच लेता हूं कि मैंने केटर करना है 5-7 मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं ग्राहकों की। उसमें बहुत पढ़े लिखे भी, नीम खानदा भी, बिल्कुल ना खानदा भी, उसमें अनपढ़ भी हैं और पढ़े लिखे जाहिल भी हैं, और उन्हें इस पे कोई अफसोस नहीं होता, कोई शर्मिंदगी नहीं होती।
और क्योंकि वो बाज़ औक़ात ऐसी विजडम की बात कर जाते हैं कि सारी जहालत उनकी एक तरफ और एक विजडम की बात। मैंने ऐसे देखे लोग सोसाइटी में, तो मैंने उन सबको कैटर करना होता है। ये नहीं हो सकता कि मेरी एक स्पेसिफिक ऑडियंस बस उसको So basically it's about audience, it's not about the competition. No, it is about the market. My market is my consumer, and so long as the consumer is happy with me, I don't give a damn to the competitions. And competitors are very good. They should also compete. बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरा मतमा नजर कभी मेरा कंपेटिटर हुआ ही नहीं। ये कुछ तकब्बर नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है बखुदा मेरा मुकाबला होता ही अपने आप के साथ है। मेरा गुजरा हुआ कल, आज और आने वाला कल, इससे बढ़कर और कुछ नहीं होता। जफर इकबाल साहब के हवाले से, आपके वालिद साहब शायर, इतनी मशहूर शख्सियत, आपकी पर्सनालिटी पे उनका क्या इम्पैक्ट आया जो अभी भी आपको लगता है कि उनकी पर्सनालिटी के वो फैक्टर्स आपके साथ अभी तक आप उनको कैरी कर रहे हैं? शायरी तो है ही, शायरी नहीं, मैं समझता हूँ क्रिएटिविटी। वो बहुत क्रिएटिव आदमी है, बहुत शानदार। अल्लाह ने उनके यहाँ वफूर मैंने देखा है क्रिएटिविटी का। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो उन्होंने एक ऐसे काम को हाथ डाला जो मैं अभी कह रहा था ना, तमाम सेगमेंट्स को कैटर करना। अब शायरी हर एक का मसला ही नहीं होता, उनकी गाहकी है इतनी सी। मेरा डाइवर्सिफाइड है। ये जो बड़ा मशहूर केस है वेंडी वर्सेस मैकडॉनल्ड्स, कि मैकडॉनल्ड्स ने कहा कि जनाब मैं आपको बर्गर भी दूंगा, मैं आपको बीफ भी दूंगा, मैं आपको फिश भी दूंगा, मैं आपको ये भी, मैं आपको। तो देखते ही देखते इत्तेफाक है कि आज मैकडॉनल्ड्स की बात यहाँ पे हो रही है। तो ये हमने डाइवर्सिफाई कर दिया। मेरे यहाँ डाइवर्सिफाइड है, लेकिन जफर साहब के यहाँ जो वफूर है ना क्रिएटिविटी का, मैं उसका उशरे अशीर भी नहीं। एक बात। दूसरा, मैंने उनसे एक चीज सीखी है, दो चीजें कहूंगा। एक तो पॉजिटिव है, वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव होना बहुत फोर्सफुल होने के मुतरादिफ है। दूसरा, कभी वो इस पे थोड़े पे इक्तफा नहीं करते। तख्लीक के बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में उनका फिक्र है, मैं बड़ी दफा कोट कर चुका हूं कि अच्छी शायरी बुरी शायरी होती है, अच्छी शायरी बुरी शायरी होती है, बहुत अच्छी शायरी अच्छी शायरी। लफ्ज शायरी को कॉमेडी के साथ रिप्लेस कर दिया। अच्छी कॉमेडी बुरी कॉमेडी होती है, बहुत अच्छी कॉमेडी अच्छी कॉमेडी। आपने अभी जफर इकबाल साहब की बात की, एक शेर तो हम सुनेंगे क्योंकि हम अमूमन खबरदार या उसके सेट पे सुनते होते हैं, एंड पे एक शेर तो हमने सुनना है। वह एक शेर उनका मुझे बड़ी शिद्दत से इन दिनों आया हुआ है, हनील बेला ने मुझसे इंटरव्यू किया, मैं वही सुनाऊंगा क्योंकि अभी वैसे एंड है नहीं, लेकिन मजीद भी सुना सकते हैं। हाँ, मुझे लुत्फ आता है। जी क्यों? ये भी एक आप यार मैं नहीं सुनाता। अगर हम महफूज रहे आपके इताब से तो मैं शेर नहीं सुना। सर इनको छोड़ें, आप सुनाएं। नहीं, आप चुप कर नहीं, मैं भी नहीं सुनाता अगर आप नहीं सुनाएंगे तो। आप थैंक यू, प्लीज उन्हें सुनाने दें। अच्छा, मैं बब्बू साहब आपसे सवाल कर देता हूँ। लोग आपका खबरदार नया जो शो है एक्सप्रेस पे क्यों देखें? क्यों देखते हैं? क्यों देखें? क्योंकि वो देख सकते हैं। बब्बू साहब, वो इसलिए देखेंगे एक्सप्रेस चैनल चलता है, इस तो देखेंगे। ना चलता होता तो फिर लहदा गल से। बड़ा जवाब दिया आपने, रहने दो। वहीं पे रह गया आपके खिताब के हमारे चक्कर पूरे में। सेट के ऊपर इस वक्त सबसे खामोश कैरेक्टर आपके पीछे जो है नागी साहब, वो लाश ने ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है? ਇਹ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਆਏ ਨੇ। जी सर इनका चलता रहेगा, आप एक शेर सुना दें। पहले इस वक्त शेर सुनने ना, मैंने तो सुने। चुप रहो तुम। हाँ। वो खुद कह रही हैं। जफर साहब कहते हैं कि यूं भी हो सकता है यकदम कोई अच्छा लग जाए, यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है यकदम कोई अच्छा लग जाए, बात कुछ भी ना हो और दिल में तमाशा लग जाए। वाह वाह वाह। कोई प्रोग्राम नहीं था, आ गया हूँ यहाँ बरमला। क्या लाइन आई है कि कोई इरादा नहीं था। ये बरमला इसने अरमला पे किया। देख लेना निकलेगा यही। मैं तो कहना ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ। नहीं प्लीज दूसरा ਉਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਛੇ। कोई प्रोग्राम नहीं था, आ गया हूँ यहाँ बरमला। इस शो का होस्ट ओ भाई ये नाल अरमला। मुझे पता था बरमला ये कह ही नहीं सकता। भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ, खुदा ਦਾ वास्ता। बब्बू साहब पहले ओ पाई दा नाम। अच्छा हनी भाई, जब आपने पहली दफा बब्बू साहब की शायरी सुनी तो आपको क्या? मैं तकरीबन 3 दिन बेहोश रहा हूँ। शेर च बोलते सी इन्हें। नहीं, बब्बू की शायरी अच्छी है,
लेकिन अकेले बंदे के लिए सिर्फ बब्बू के लिए। कैसा लग रहा है जरा छोटे बताओ। खामोश अभी आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए दिल तो मेरा कर रहा है तुझे छोड़ दूं। अबे मेरा ख्याल मुंह ठीक कर लो। क्यों? और आफ्ताब साहब आप सुनाए एक्सप्रेस पे आके आपको कैसा लगा? वही सवाल रिपीट करूं। ये 13 दफा मुझसे पूछा जा चुका है, कोई और सवाल नहीं तुम्हारे जहन में? 14वीं दफा भी दस दो सैलरी मुझे बहुत और बार बार क्यों आवाम तालियां बजाए? अरे क्या बात है, बहुत ज्यादा। डॉक्टर साहब जी आपसे भी एक क्वेश्चन सवाल है जी। याद आ गया मेरा क्वेश्चन, तुम पढ़ दो। आप जब नई नई इस शो में आई, हाँ जी, तो आपको हम लोग मरीज टैप नहीं दिला। मुझे आप लोग अब तक मरीज टैप लगते हैं। क्या बात है, हमने एक प्रोग्राम अफ्रीका में भी किया। अच्छा। और वहाँ पे जितने मसाई कबीले के लोग थे हमारे फैन हो गए। अच्छा तुम्हें पता है तुम्हारा माइक बंद है। इस पॉइंट में हमने ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद बिल्कुल मुख्तसर जो दौरानिया हमारे पास होगा उसमें हम एक गीत सुनेंगे। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। वेलकम बैक टू एस्प्रेसो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारा व्हाट्सएप बता रहा है कि आप कितने एक्साइटेड हैं, क्योंकि हम तो हैं ही, इसलिए हम तो हैं ही। तो इस वक्त आफ्ताब इकबाल साहब हैं, उनकी पूरी टीम है, खबरदार है और खबरदार आज रात को लगना भी है। सर इन नेक्स्ट 60 सेकेंड्स आई वुड लाइक टू गिव यू द फ्लो। एक तो ये कि रात को लोगों को पहले एपिसोड के अंदर उसके हवाले से कुछ कहना चाहें, डिजिटल पे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस हवाले से कुछ कहना चाहें। ये शो रूटीन का शो थोड़ा सा ज्यादा जोशो खरोश के साथ आज रात इन्हें देखने को मिलेगा। और डिजिटल के लिए मैं ये कहूंगा कि डिजिटल इज द फ्यूचर। डिजिटल को बहुत अहमियत दें। हमारा ये प्लेटफॉर्म जो है, यही शो गवाही पे गपशप विद आफ्ताब इकबाल चैनल है डिजिटल, उस पे भी सिमल्टेनियसली, साथ ही एक्सप्रेस का जो खबरदार, खबरदार ऑन एक्सप्रेस, ठीक है, ये एट अ टाइम दोनों पे देखा जा सकेगा। इस पे देखें, कमेंट्स दिया करें और सब्सक्रिप्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। और डिजिटल पे मतलब दोनों प्लेटफॉर्म्स पे। जी। जबरदस्त, परफेक्ट। आपका म्यूजिक का सेगमेंट, बड़ी जबरदस्त आवाजें, बड़े अच्छे पुराने गाने नए अंदाज में। हम चाहते हैं कि जरा प्रोग्राम का और हमने फरमाइश करवानी है सर, आज आपने अपने जो मेन सिंगर्स हैं ना, इनसे फरमाइश करनी है कि कोई गाना सुनाएं। हम अपने देखने वालों से इजाजत ले रहे हैं और इनको हम फ्लोर दे रहे हैं कि ये गाना गाएं। हम ज्यादा पाकिस्तानी गाने करते हैं और वो भी अब कोशिश करते हैं कि वो जो प्रॉपर बीट और ऑर्केस्ट्रा के साथ फुल वो ना किया जाए, क्योंकि वो हो नहीं सकता कॉपीराइट्स की वजह से। ठीक है। डिजिटल पे नहीं जा सकेगा, तो इसलिए कोई यूं समझिए अनप्लग्ड कोई गाना सुना दे। बब्बू साहब से आगाज करें और सारे उसमें अपना अपना हिस्सा डालें। और अब हम अपने देखने वालों से इजाजत ले लेते हैं। आपसे हमारी मुलाकात होगी कल, लेकिन खबरदार की टीम एक्सप्रेस न्यूज का हिस्सा बन चुकी है, तो आपने ये शो बिल्कुल मिस नहीं करना और फीडबैक हमें भी देना है और एक्सप्रेस के हवाले से भी और खबरदार के हवाले से भी देना है। आपसे मुलाकात होगी कल। ओवर टू बब्बू साहब। भाई वाह वाह, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू।